आदरणीय ताऊजी एवं समस्त शिक्षकगण एवं आए हुए अतिथिगण एवं मेरे सहपाठी एवं बहनों, आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि प्रथम चरण के बाद इस दूसरे चरण में मुझे भागवत गीता के बारे में अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिला है। भागवत गीता में मुझे जो श्लोक मिले हैं उस पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। अधर्माभित्व कृष्ण प्रद्युषन्ति कुल स्त्रीषु दुष्टाशु वाणीय जायते। इस श्लोक का अर्थात अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म व्याप्त हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और ईश्वर के पतन से समाज में अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं, जिससे हमारे मानव समाज में विनाश का हमारे मानव समाज के विनाश का कारण बन जाते हैं। इस श्लोक के माध्यम से गीता द्वारा में यह ज्ञान मिलता है कि जीवन में सुख शांति तथा आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतानों का होना है, क्योंकि अगर अच्छी संतानें होंगी तो उनके द्वारा अपनाए गए नेक मार्ग सुकर्मों से वर्तमान भविष्य हमारा सब उज्जवल होगा। इनके द्वारा धर्म के अनुरूप किए गए कार्यों से मानव जाति का कल्याण ही कल्याण होगा। वर्णाश्रम के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य द्वारा जाति के आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए अच्छी संतानें उत्पन्न हो। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्ग पर चल जाता है, उसी प्रकार सैकड़ों में से कुछ स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती हैं। अतः इन्हें समाज द्वारा वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। जिस प्रकार स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी, यदि बालक तथा स्त्रियों दोनों को ही वृद्धों द्वारा संरक्षण नहीं मिला तो वे कुमार्ग पर अग्रसर हो जाएंगी, जिससे अवांछित संतानें उनके द्वारा उत्पन्न अवांछित संतानों से समाज में अधर्म व्याप्त हो जाएगा और मानव जाति का विनाश होगा। जिस प्रकार निठल्ले लोग भी व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और उनके द्वारा उत्पन्न अवांछित संतानों से समाज में युद्ध व महामारी का संकट छा जाता है, उसी प्रकार समाज में मानव जाति पर इसका बहुत ही बुरा व गहरा असर पड़ता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य इस प्रकार के अधर्म व कुमार जैसे तुच्छ कार्यों से दूर रहे। इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य ज्ञान के प्रति यह कहा है कि न ही ज्ञानेन सदृश पवित्र मही विदन्ते तत् स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मी वदंती। अर्थात दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। दिव्य ज्ञान समस्त योगों में परिपक्व फल है। जिस किसी ने भी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कर ली, वह यथा समय अपने आप में ही इस दिव्य ज्ञान का आस्वादन करता है। इस श्लोक में दिव्य ज्ञान पर कहा गया है कि जब भी हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी महान तथा उदात्त परिशुद्ध नहीं होता है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारे मुक्ति का। जिस किसी ने भी इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कर ली, उसके लिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसने अपने जीवन की बहुमूल्य रत्न की प्राप्ति कर ली है। जिस प्रकार अज्ञान से ग्रसित व्यक्ति जिसमें लोभ घृणा इत्यादि विकार उत्पन्न हो, वो इन सभी बंधनों से ग्रसित होता है, और जो व्यक्ति जिसमें ये सभी विकार नहीं होते, वह समस्त रूप से मुक्त होता है। दिव्य ज्ञान अपने आप में ही भक्ति रूपी परिपक्व फल है। जिस प्रकार हम एक बीज से एक पौधा उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार करते हैं और उससे एक पौधे का निर्माण होता है और उस पौधे से एक वृक्ष का निर्माण होता है, जिससे हमें परिपूर्ण विकसित फल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार दिव्य ज्ञान से ही हमें भक्ति रूपी परिपूर्ण विकसित फल की प्राप्ति होती है।
जिस किसी ने भी अपने अंदर इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कर ली, जिसने भी इसको समझ लिया, वह हर जगह सभी स्थानों पर शांति अनुभव करता है। उसे कहीं भी शांति खोजने की आवश्यकता नहीं होती है। वह जिस किसी भी स्थिति में होगा, वह अपने अंदर इस बात का अनुभव करेगा कि भगवान उसके साथ है। वह अपने मन में वह शांति का अनुभव करेगा। बस इतना कहकर भी अपनी बारी को विराम